पड़ेगा कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग इस वक्त किस तरह से हो रही है। ये अकेला सर्वे नहीं है, इसके पहले भी कई तरह से कई सर्वे यूट्यूब और डिफरेंट उसमें अलग अलग तरीके से आ चुके हैं। उसके अलावा भी देयर इज अ विस्कर कैंपेन, जो आप अगर वेरियस जो आपके व्हाट्सएप के बहुत सारे साइट्स है उसमें भी अगर वो कहा जाए तो यही कहा जाता है कि लगता तो है कि एनडीए ही जीतेगा, एनडीए आगे रहेगा और बाकी अपोजिशन जो है बहुत कम सीटों पर आएगी। तो एक तो मैं समझता हूं ये जो जितने भी इस वक्त सर्वेज आ रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर मुझे शक है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि जिसमें कि वोटर समझे कि भाई ये तो जीत ही रहे हैं, तो जीत रहे हैं तो उसी में वोट डाल दो। तो ये एक कैंपेन का एक प्रोसीजर होता है पॉलिटिकल कैंपेनिंग में, एक ब्रांड वैगन इफेक्ट जो दिखाने की कोशिश होती है। तो वो कोशिश कहीं ना कहीं है। और उसके साथ एक चीज और अगर आप देखें, एक सर्वे और आया हुआ है लेकिन जिसमें इसमें ये कहा इसमें जाए कि एक प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज के अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो हो रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये हो रही है, मुझे जैसा लग रहा है और जैसा दिख भी रहा है और आप भी समझ रहे होंगे कि अलग अलग जितने भी चैनल्स हैं, चैनल्स का जो टिल्ट है, या मे बी दे आर अंडर प्रेशर, हम नहीं कह सकते हैं क्या है अंदर की बात। उनकी कोशिश यही है कि नीतीश और उनके साथ के जो भी गठबंधन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है। हर सर्वे में आप ये चीज देखने को मिलेगा। बिहार में आप किसी से बात कीजिए, वो भी कहता है हाँ सुन तो रहे हैं कि सरकार तो इन्हीं की बन जाएगी। तो ये जो है मैं समझता हूँ ये इन ए वे वेरी इफेक्टिव प्रोपागेंडा है कि इनको सबको देखने को मिल रहा है कि आगे है। तो ये आपने कहा ऑपोजिशन के साथ जो है वो वहां पर एक जो लैकुना है वो है कि मीडिया जो को जिस तरह से खुल के बात करनी चाहिए कहीं शायद वो नहीं कर पा रही है। लगता है कहीं ना कहीं वो एक तरफा झुक के बातें कर रही है। ये मेरा कहना नहीं है, अगर आप चले जाएं लोगों से बात करें तो कई लोग तो ये कह देंगे अरे छोड़ दीजिए मीडिया की क्या बात करें। तो मीडिया एक तरह से आप कह सकते हैं जिसको हम प्रोपागेंडा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। कितने ऑथेंटिक है कहना मुश्किल है, सर्वे किस तरह से किया जा रहा है, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है। तो मैं इतना कह सकता हूं, मेरा जो तजुर्बा रहा है, अगर कोई जर्नलिस्ट अकेले भी कॉन्स्टिट्युएंसी सर्वेस करे तो हर एक को अंदाजा हो जाता है किस कॉन्स्टिट्युएंसी में कौन आगे है, कौन पीछे है, या कहां पर बहुत जबरदस्त टक्कर है। ये इसके देखने के लिए न तो कोई सी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है न कोई बड़ी बड़ी साइंस की जरूरत है। अगर आप में कम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन समझ सकते हैं, तो ये बातें जब आप फील्ड में जाते हैं तो सामने उभर कर आ चुकती है। और ये मैंने एक नहीं कई इलेक्शनों में मैं देख चुका हूं अपने तजुर्बे से भी कि मेरा जो असेसमेंट अगर है, अगर सही ढंग से हम कर रहे हैं तो हम ऑलमोस्ट मैक्सिमम लेवल पर हम सही पे उतरेंगे। तो तो एक और अभी इस क्या ये, जी 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 बताइए। एक और इंटरेस्टिंग इसमें बात है कि जो सर्वे किए जा रहे हैं उसमें बीजेपी को बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया जा रहा है, जेडीयू को पीछे छोड़ के बीजेपी जो है बढ़त ले रही है। जबकि अभी ग्राउंड रिपोर्ट जो आई है बीजेपी के अंदर से जो आ रही है, जिसका अभी प्रचार नहीं किया जा रहा है, बीजेपी के अंदर से एक दूसरा कैंपेन चल रहा है। उनका कहना है कि हमें अगर बहुमत नहीं भी मिला, 10-15 सीट कम आए तो भी सरकार हम बना लेंगे। और ये जो बातें हैं और आप जो बात कह रही हैं, सवाल ये है कि सब सीटें तो 243 ही हैं, 121 अगर आएगी तो जेडीयू और बीजेपी मिला के ही तो आएगी। अगर बीजेपी की कोशिश ये है कि जेडीयू उसको काट के वो आगे बढ़ेंगे, उनके को शायद कोशिश ये है कि चिराग पासवान वगैरह से मिला के वो कर लेंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत विजडम वाली पॉलिटिक्स नहीं है। इस पॉलिटिक्स में विट की कहीं कमी है, क्योंकि सीधी सी जो है इलेक्शन जो है वो काफी हद तक अरिथमेटिक है। और वो अरिथमेटिक अगर पूरी नहीं होती है, अगर 15 सीटें कम आती है
जैसे कि अगर आप जाएं बीजेपी के अंदर के लोगों से बात करें, आमतौर पे कहें नहीं तो ऐसे तो हम जीत ही रहे हैं, तो 10-15 कम भी आए तो हम सरकार बना लेंगे। ये अपने आप में एक फ्रॉड लॉजिक है। 10-15 कम आएंगे तो कहाँ से आएंगे? महाराष्ट्र में जिस तरह से आपके शिवसेना को तोड़ा, जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा, वो सारी चीजें को अगर आप याद कर लें तो वो वही पैटर्न होगा, फॉर्मूला वही होगा। या कश्मीर में जमाने तक चुनाव नहीं कराना और करने के बाद भी स्टेट रूट नहीं देना। तो ये कई ऐसी चीजें हो रही है। और एक चीज और किया जा रहा है, बात इसके साथ एक चीज और जो है प्रचार किया जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर का, उसका करीब 100 सीटों में बड़ा दबदबा है, वो सेकंड पे रहेगी और कम से कम 3 सीटें तो वो जीत लेगी। अब 100 सीटों पे जो दूसरे पे रहेगी वो सिर्फ 3 ही सीटें जीतेगी हो और सकता है। 18-20 सीटों में बहुत जबरदस्त टक्कर देगी। तो 18-20 सीटों में वो टक्कर दे भी ले, मैं ये नहीं मालूम, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मुझे एग्जैक्ट मुझे बिल्कुल उसके ग्राउंड लेवल की बात नहीं मालूम है। तब ये जो है कैंपेनिंग के तौर पे जो चल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कहना है कि जन सुराज पार्टी जो है वो भी मदद कर रहा है हमारी। तो इस तरह की चीजों से मुझे नहीं लगता है कि वोटर, आज का वोटर बहुत शार्प है, वो सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह समझता है, जानता है, देखता है, और उसकी जो पकड़ है किसी भी जर्नलिस्ट से ज्यादा होती है। ये मैं देख चुका हूँ, क्योंकि हम भी एज जर्नलिस्ट अगर अपने कोई राय बनाते हैं तो लोगों से बात करके ही बनाते रहे हैं। और कई उसमें हम देख चुके हैं कि लोगों की जो राय है, अभी नहीं, 77 में मैं इलाहाबाद के एक गांव में गया था। वो मौलवी लियाकत अली रेवोल्यूशनरी थे, 1857 को उनका गांव था। लार्जली मुस्लिम कम्युनिटी थे वहां। और वहां के लोग जो है खुल के कोई नहीं बोल रहा था। बड़ी मुश्किल से एक दो बुजुर्ग जब खुद बात करने को तैयार हुए तो उन्होंने बड़े निवांसेस में बात की, और मैं वो कोट कर सकता हूँ आज भी, कोटेबल कोट फॉर ऑल इलेक्शंस। उन्होंने कहा कि हम कमजोर हैं, हमें दूध की जरूरत है। अब आप कहेंगे दूध से इलेक्शन का क्या ताल्लुक? अगर आप याद करें उस वक्त कांग्रेस, इंदिरा का जो सिंबल था वो गाय बछड़ा था। तो अब ये अगर जब आपको पता हो जाता तो आप समझ सकते हो, कह रहे गाय बछड़े को हम रख लेंगे, हमें दूध चाहिए। देन यू कैन, आपके डिडक्शन आ सकते हैं, और वही डिडक्शन सही आए। तो इसलिए जनता जो है इन चीजों को बहुत बारीकी से देखती है, बारीकी से समझती है। और दूसरी चीज अगर आप देख लें प्रैक्टिकल लेवल पे, मैं इस वक्त महागठबंधन की बात नहीं कर रहा। बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए हैं जिनको सीट दिए गए हैं, अभी सीट देने से पहले उन लोगों के साथ लोगों ने कैसा व्यवहार किया, उनका रुख क्या रहा उन लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जितने भी सर्वे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक घबराहट है कि हमें किसी भी तरह से बिहार की सत्ता को अपने पास रखना है। क्योंकि बिहार की सत्ता जो है आगे आने वाले हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पर जो है वो बहुत बड़ा असर डालने वाला है। मैं समझता हूँ ये सारा पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं, जितने भी पार्टी के, वो सारे इस चीज को समझ रहे हैं। और इसी बेसिस पर इस वक्त जो है महागठबंधन, कांग्रेस और उनके साथ के लोगों की जो एक्टिविटी आप है उसको जिस अगर आप देखें तो आपको देख के लगता है कि ये दे आर ऑल्सो डिस्परेट टू हैव इट बैक। तो ये जो चीजें हो रही हैं और कहीं के जनमानस जो है उनका जो टिल्ट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट की सारी चीजें दिखाई नहीं जा रही है टीवी पर, फिर उसके बावजूद वो देखने को मिल रहा है। और एक चीज और, अभी एक हिंदू में एक स्टडी आया था किसी का, उसका एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें एक तो ये था कि इस वक्त इलेक्शन का पिच डिसाइड कर रहा है तेजस्वी यादव, वो पिच को सेट कर रहा है। और उसका इमीडिएट नमूना अगर ले लें, करीब 10 दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में आपके गरीबी, पलायन और जो बेरोजगारी है, ये इशू है। और 10 दिन बाद प्रधानमंत्री जब बात करते हैं ऑलमोस्ट उन्हीं की बात को कट पेस्ट करके कहते हैं। तो बात जो हिंदू ने कहा है कि पिच सेट तेजस्वी कर रहा है, तो इस एक स्टेटमेंट से ही लगता है कि हाँ पिच तो कहीं वो सेट कर